मौत के बाद गायब हो गई एक आंख। डॉक्टरों ने जो जवाब दिया उसे सुनकर भड़क गए परिजन। कहा चूहों ने निकाल ली आंख। पटना, बिहार के पटना से एक हैरान करने वाला अजीबोगरीब मामला सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से एक मरीज की मौत के बाद उसकी आंख गायब हो गई है। इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने हंगामा कर दिया है और अस्पताल प्रशासन पर मरीज की आंख गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या है पूरा मामला? मामला बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले 24 साल के युवक फंटुश कुमार के शव का है। फंटुश कुमार को 14 नवंबर को अपराधियों द्वारा गोली लगने के बाद पटना की एनएमसीएच में भर्ती कराया गया। 15 नवंबर की रात 8 बजे के करीब फंटुश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद से उसकी एक आंख गायब है। जब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था तो उसकी दोनों आंखें थी। बिहार के नालंदा जिले के चिकसोरा थाना क्षेत्र में 14 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे हुराड़ी गांव निवासी फंटुश कुमार को गोली मारी गई थी। इस मामले में फंटुश कुमार की पत्नी निर्मा कुमारी के बयान पर मदन प्रसाद, सुदन कुमार, अवधेश प्रसाद और मिलन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। परिजन घायल फंटुश को लेकर हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे। फिर फंटुश को पटना के एनएमसीएच रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक 14 नवंबर को ही सुबह करीब 9 बजे उन्होंने एनएमसीएच में फंटुश को भर्ती कराया। इसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि हालात सुधर रही है, लेकिन 15 नवंबर की रात फंटुश की मौत की पुष्टि कर दी गई। 1,000 करोड़ का पैकेज पास होता है सरकारी अस्पताल पर। यहाँ मृत्यु को आंखें निकाल लिया जाता है, किडनी फिटनी तो निकाल में जाता था। अब इसको बाहर वाला फेस भी निकाल लिया जाता है। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नजारा हो रहा है। सरकारी डॉक्टर लापरवाही करता है, निकाल के बेच रहा है। राते का टेंशन देख के डॉक्टर कंप्यूटर जो आता है वो टेंशन लगाता है ना, उसको लिस्ट निकलवाइए और पोर्टल की छुट्टी करवाइए। अजीत कुमार नाम हुआ। मिल पाया है सर हमारे यहाँ। अच्छा सर, नालंदा के युवक फंटुश कुमार के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों पर और अस्पताल प्रबंधन कर रहा है कि आग निकालने की बात प्रकाश में है। क्या जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? ये जो फंटुश कुमार जिनकी मृत्यु फायर आर्म इंजरी से हुई थी, वो 8:55 पर इलाज के ऑपरेशन के 36 घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। और 1 बजे तक सभी लोग देखे कि बिल्कुल ठीक ही था जो मृत शरीर। और 5 बजे सुबह में उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उनके बायां आंख जो है मिसिंग है। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने लेवल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा जो है पुलिस में भी इसकी एफआईआर कर दी गई है और पुलिस भी इस इशू पर जांच कर रहा है कि आखिर कैसे हुआ। कहाँ एडमिट था ये SICU में, हमारा जो सर्जिकल ICU है उसी में एडमिट था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। गोली निकालने की प्रक्रिया और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आंख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है। हम लोग हर लेवल से इसको देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको दंडित किया जाएगा। 2 मामले सामने आ रहे हैं सर। एक तो मतलब उसको गोली लगा था, डेथ क्या वजह से डेथ हुआ। दूसरी बात है कि आंख निकालने की बात सामने चूहा पर आरोप लग रहा है। ठीक है, जो बात चर्चाओं में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा कि चूहा कुतर दिया। कैसे? तो ये भी, इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। ब्लेड पर एक ब्लेड भी है सर। वो ब्लेड जो है उसका, तो ब्लेड से तो टाँका काटा जाता है। उसको सर्जरी हुई थी, उसको ड्रेन डाला गया था, सेंटर लाइन डाला हुआ था। तो उसके मरने के बाद में उस सबको निकाल दिया जाता है और उसके बाद मरीजों को डेड बॉडी हैंड ओवर किया जाता है। तो वो ब्लेड जो है, CCTV जो है वो ICU के अंदर नहीं होता है। ICU के अंदर रखने का प्रावधान भी नहीं है, पैसेज में है। तो 1 से 5 बजे के बीच में जितने लोग आए हैं गए हैं, कोई उसमें सशंकित व्यक्ति तो नहीं है। इसकी इस दृष्टि से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कोई इस तरह से कोई डाउटफुल पर्सन तो नहीं अंदर घुसा है और उसकी आंख निकाल लिया है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आंख निकाला गया है। आखिर क्या है, निकाला गया है या चूहे द्वारा कुतरा गया है,
है ना, इसकी संपुष्टि जो है पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। टीम में कितने लोग गठित किए गए? टीम में हम लोगों ने 4 व्यक्ति को गठित किया है। एक तो जो आई विभाग के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और एक एनेस्थीसिया विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और हमारे अस्पताल में एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं मेरे यहाँ, उनको भी रखा है। क्योंकि आँख निकालने के बाद तो उसकी एक ही उपयोगिता है और वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और ये मरीज मरा है लगभग 1:55 में और 8:55 में, और ये घटना जो है 1 बजे के बाद हुई है। तो आंख निकाल के भी बहुत इससे कुछ लाभ होना नहीं है, क्योंकि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ही आंख निकलने पर जो है उसका कोई उपयोगिता कॉर्निया का हो सकता है। लेकिन दोनों हालत में सर अस्पताल की लापरवाही मानी जाएगी ना? कुछ हद तक मान सकते हैं कि आँख मिस क्यों हुआ, है ना। लापरवाही एक्चुअली हम लोगों ने इसका जो एक बार जब डेथ हो गया है 8:55 में, तो इसको हम लोगों ने थाने को वो किया था कि भाई इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। तो अस्पताल प्रशासन को तो ये तो नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि कोई डेड बॉडी है तो उसकी आँख गायब हो जाए, तो आप एकदम मान सकते हैं। इस लापरवाही पर दोषी किसको माना जाए, किस पर कार्रवाई की जाएगी? पहले तो ये पता चले कि किसने ये कार्य किया है ना। वो जो है वहाँ जो वार्ड बॉय हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो वहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सिक्योरिटी हैं, किसकी कहाँ लापरवाही हुई है, किसने ये काम किया है, पहले ये जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी पर कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करना तो अनुचित है ना। क्योंकि न्याय में तो किसी माने निर्दोष को दंड देना तो उचित नहीं है जब तक हमको दोषी पता नहीं चलता। नहीं आते हैं। क्या बता रहे हैं? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चूहा खा गया, चूहा आँख में पट्टी कस देगा, रुई कस देगा, गमछा लगा देगा आँख में। ये अस्पताल खोल के रख ले है कि नटंकी कर रहे हैं। अबे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री खाली भी इलेक्शन लड़ावे तो हम ओकरा बताते हैं। लाश ना उठते सार जोते लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको, जाले निर्णय नहीं मिलेगा तो पुलिस प्रशासन आई है, क्या आश्वासन मिला? पुलिस